जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। यह पौधा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पौधा अगर आपको कहीं पर भी दिखे तो इसे तोड़कर आप तुरंत घर पर लेकर आएं, क्योंकि यह जो पौधा है ये पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। जैसे चुंबक यहाँ पर लोहे को खींचता है, वैसे ही यह पौधा पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। इसकी अगर आपको जानकारी पता चल जाएगी तो पैरों की तरह जमीन भी खिसक जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आप इस पौधे का कैसे इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में आपको 2 से 3 उपाय बताऊंगा। आपको तीनों उपाय पहले सुनना है, उसके बाद करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये पैसा कैसे खींचता है ये पौधा। तो चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप में शेयर जरूर करिएगा। देखिए, हमारे जंगलों में कई ऐसे जड़ी बूटी और पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत से काम आ सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है अपामार्क, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपामार्क, इसे लटजीरा भी कहा जाता है, चोर भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम लोग कहीं पर जाते हैं तो ये हमारे पैरों में या फिर हमारे कपड़ों में धर लेता है, इसलिए इसे हम लोग चोर भी कहते हैं। जो कि ये हमारे लिए धन दौलत, स्त्री शोहरत, सुख और ऐश्वर्य का कारण भी बन जाता है। और यह जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह लाल किताब के तंत्र शास्त्र में लिखा गया है। अपामार्क के पौधे के अनेक फायदे होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जंगल में रहने वाले संत महात्मा लोग जब साधना करते हैं, यानी कि जब वो पूजा पाठ करते हैं, जब वो तपस्या करते हैं, तो वो लोग अपामार्क के बीजों का, जब ये जो है लटजीरा, इसका बीज निकाल करके दूध में पका करके खीर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, खीर बनाने के बाद उसके बाद वे लगभग 500 ग्राम की मात्रा में इसमें बीज से, ठीक है, इसके बीज से बनी उस खीर का सेवन करते हैं। इसी के बीज का वो लोग क्या करते हैं, खीर बनाते हैं और उसका वो लोग सेवन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इन्हें बिल्कुल भी भूख और प्यास नहीं लगती है और ये लोग तप और तपस्या करने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए, और लंबे समय तक वो लोग मल मूत्र का भी त्याग कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये अगर आपको अपामार्क की बीजों की खीर बनाकर अगर आप सेवन करते हैं तो लंबे समय तक आपको कोई भी साधना आप कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी जड़ को घिसकर आप तिलक लगाते हैं तो यह वशीकरण का भी काम करता है। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पर एक उपाय बताया। ठीक है, तो चलिए हम आपको अगला उपाय बताते हैं। देखिए, अगले उपाय ये है कि वहीं बड़ेरा और अपामार्क की जड़ का तंत्र क्रियाओं में विशेष प्रयोग किया गया है। वहीं अपामार्क की जड़ का काढ़ा बनाकर अगर आप किसी बाज महिला को पिला देते हैं, यानी कि जिसको भी बच्चा नहीं हो रहा है, जो बहुत दिनों से परेशान है, बाज औरत है, अगर उसे आप रवि पुष्प योग में पिला दिया जाए तो कैसी भी बाज औरत हो वह महिला निश्चित ही गर्भवती हो जाती है। परंतु ध्यान रखें कि यह काढ़ा ऋतु स्नान के 5 दिन बाद ही पिलाना चाहिए। ठीक है, तो हमने जैसे आपको बताया, आपको पहले इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप यह पिलाएंगे। ठीक है, वहीं गरोचन के साथ अपामार्क की जड़ को पीसकर अगर तिलक लगा लें, ध्यान रखना, क्या गुरोचन के साथ अपामार्क की जड़ जो है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका जड़ अगर आप पीस करके तिलक लगाते हैं और उसके बाद आप किसी भी कहीं पर भी आप जाते हैं, जहाँ पर भी बहुत से लोग आते हैं, जहाँ पर आप मीटिंग में जाते हैं, तो क्या होगा, तो पूरी सभा आपके वशीभूत हो जाएगी। यानी कि वहाँ पर जो भी लोग हैं वह आपके दीवाने हो जाएंगे। कहा जाता है, गुरोचर के साथ अपामार्क की जड़ को घिसकर आप तिलक लगाते हैं तो पत्थर हृदय वाली स्त्री भी आपके प्रेम के बंधन में आ जाएगी, यानी कि वह आपसे प्रेम करने लगेगी। ठीक है, और दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति उन्हें आपसे प्रेम करने से नहीं रोक सकती। अगर आप इसका अपामार्क और गरोचर का यहाँ पर आप तिलक लगाते हैं इसको घिस करके, तो यह वशीकरण का काम कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको हम एक और यहाँ पर बता देते हैं, जो अगला उपाय है रवि पुष्प योग में। ध्यान रखना, कौन से पुष्प, रवि पुष्प योग में अपामार्क की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन भी दिखाई देने लगता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यह पैसा खींचने का भी काम करता है। तो देखिए, रवि पुष्प योग में अपामार्क की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन भी दिखाई देगा। यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे दादा परदादा हैं, वो लोग जमीन में पैसे को दबा करके अगर कहीं मृत्यु उनकी हो गई है तो वह पैसा आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और आसपास के भूत प्रेत और जो भी वहाँ पर मौजूद नकारात्मक शक्ति है, वह सब सकारात्मक शक्तियाँ में आपको दिखाई देने लगी। यानी कि अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह सकारात्मक शक्तियाँ में बदल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये करना है। ठीक है, साथ ही साथ तंत्र की दृष्टि में अपामार्क यानी कि लटजीरा जो चूर है का पौधा बहुत ही पावरफुल होता है। इसलिए से बड़े बड़े आर्योदाचार्य और बड़े बड़े संत महात्माओं ने सबसे पहले इसे उत्तम श्रेणी में रखा है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव होता है, क्योंकि इसके तंत्र का प्रभाव कभी भी विफल नहीं होता। यानी कि अगर आप इसका उपाय करते हैं तो आपको 100% इसका यहाँ पर उपाय जब करते हैं तो आपको यहाँ पर फायदा जरूर मिलता है। इसका विफल कभी नहीं होता, यानी कि इसके प्रभाव का। ठीक है,
साथ ही साथ अगर आप नवरात्रि, दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में, क्या नवरात्रि, दीपावली या फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार्ग के पौधे की जड़ यानी कि अपामार यानी कि लड़जिया जिसे चोर भी कहा जाता है, उस पौधे की जड़ ला करके घर के अपने तिजोरी में रख देते हैं, यानी कि इसका जो जड़ होता है उसे आप अपने घर के तिजोरी में रख देते हैं, तो यह पूरे घर को अन्न और धन से भर देता है। यानी कि जो भी अगल बगल से जाते रहते हैं, अगर उनका पैसा है तो वह यहाँ पर खींचने का काम करता है, आपके तिजोरी में पैसा इधर उधर से करके आता रहता है। ठीक है, तो आप इसका अगर आप उपयोग करना चाहते हैं, हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। लगभग यहाँ पर हमने 3 या फिर 4 आपको यहाँ पर उपाय बताए हैं। ठीक है, तो आप 3-4 उपाय में जो भी आपको उपाय पसंद आए, जो भी आपको उपाय अच्छा लगे, आप वो उपाय अवश्य करिएगा। और साथ ही साथ आप यह वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जैसे कि बहुत सी औरत है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, बाजपन है, वह ये उपयोग कर सकती हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है, आप यह उपाय करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान।